नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाभ और हानि के बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार होने वाला है। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सकें। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें किसकी, लाभ और हानि की, तो अगर हमें बात करें लाभ की, तो लाभ हमें कब होगा? कभी के एक वस्तु है उसको अगर हम किसी एक वस्तु को हम कभी खरीदते हैं तो उसका जो क्रय मूल्य होता है, और उसी वस्तु को अगर हम बेचते हैं तो उसका क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो, यानी हम जो वस्तु जितने रुपए में खरीदा और उससे अधिक रुपए में उसको बेच दिया, तब क्या होता है, लाभ होता है। और हानि की बात करें तो हानि कब होगी? जब हम कोई वस्तु जितने रुपए पर खरीदते हैं और बेचते उससे कम में है, तो हमें क्या होगा, हानि होगा। यहाँ पर देखते हैं, देखो अगर बात करें किसकी, क्रय मूल्य की, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें कौन सा है, क्रय मूल्य, ठीक है। देखो विक्रय मूल्य अगर बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से, तब क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर होगा हमें क्या, प्रॉफिट होगा, यानी कि ठीक है ना, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर बात करें किसकी, विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य अगर छोटा है किससे, क्रय मूल्य से, यानी कि विक्रय मूल्य कम है किससे, क्रय मूल्य से, तब क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। यहाँ पर अगर बात करें किसकी, सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस कम है किससे, कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर होगा क्या, लॉस होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या बोला है, अगर वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से छोटा है तो वहाँ पर होगा क्या, लाभ होगा, ठीक है। अगर वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से छोटा है तो वहाँ पर क्या होगा, हानि होगी। क्या बोला है, विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से छोटा है तो क्या होगा, लाभ, हानि होगी। और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो वहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करें किसकी, लाभ परसेंटेज की, लाभ प्रतिशत की बात करें, और एक बात करें किसकी, हानि प्रतिशत की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें लाभ प्रतिशत की, तो हमारे पास क्या होगा, जितना लाभ आया, ठीक है, और वो किस पर आया, तो क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर इनटू किससे करोगे, 100 से करोगे, तो यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला बना, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बना, ठीक है। बात करें हानि की, कितनी हानि हुई, वो हानि हमें क्या करना है, ऊपर लिखना है। और वो किस पर हानि होती है, क्रय मूल्य पर, तो यहाँ पर क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। गुणा किससे करोगे, 100 से, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बना ये किसका बना, ये हानि परसेंट निकालने का फॉर्मूला बना, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने जो सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है 600 रुपये, विक्रय मूल्य दे रखा है हमारे पास 720 रुपये। तो लाभ या हानि परसेंटेज बतानी है कितनी हुई है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य हमें दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि लाभ कब होगा, लाभ कब होता है, अभी बात की थी कि सेलिंग प्राइस से माइनस करोगे कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। और हानि कब होती है, तो हानि होती है जब सेलिंग प्राइस क्या हो, कॉस्ट प्राइस क्या हो, अधिक हो, और सेलिंग प्राइस क्या हो, कम हो, ठीक है, तब क्या होती है, हानि होती है। तो यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, 720, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 600, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120। 120 किससे 120 क्या है, ज़्यादा है, लाभ है किस पर, 600 पर, ठीक है। क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे, 0 से 0 चला गया, 6 से काटोगे, 6 दूनी 12, यहाँ पर आ जाएगा 20। तो अपने पास जो परसेंटेज आई वो लाभ की कितनी आई, 20%। कितनी आई, 20%। समझ में आया, समझ में आ गया तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर जो साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर हानि परसेंटेज के लिए एक क्वेश्चन लिखूँ कि देखो क्रय मूल्य कितना है, अगर यहाँ पर क्रय मूल्य मान लेते हैं 500,
यहाँ पर अगर क्रय मूल्य की बात करें तो 500 हमारे पास कितना माने, अगर मैं आपसे कहूँ क्या कि क्रय मूल्य तो कितना है, क्रय मूल्य मानते हैं 540 और विक्रय मूल्य मानते हैं हम 480 रुपये। ठीक है, क्या कह रहा है, क्रय मूल्य कितना है 540, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य माना हमने 480। अब आपको यहाँ पर पता है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है किससे, विक्रय मूल्य से। कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। इसका मतलब हमें क्या होगी, हानि होगी। तो यहाँ पर हानि परसेंटेज निकालोगे तो देखो कितने पर निकलेगा, 54 पर। मतलब 540 इंटू किससे करोगे, 100 से, 0 से 0 गया। अगर 6 से काटोगे, 6 कम 6, 6 नाम 54। ठीक है, 9 का भाग दोगे किसमें, 100 पर। 100 में 9 का भाग दोगे तो 11 बार जाएगा और 1 शेष बचेगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हानि कितनी हुई है हमें, ये क्या हुई, हानि हुई है। ठीक है ना, हानि क्यों हुई, देखो विक्रय मूल्य क्या है, कम है क्रय मूल्य से। तो आपको पता है क्रय मूल्य अगर अधिक है और विक्रय मूल्य कम हो तो क्या होती है, हानि। और आप सभी को पता है कि विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, एक पंखे व एक कुर्सी के क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। हमारे पास क्या अनुपात दे रखा है, एक तो क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, किसका, पंखे और कुर्सी का। ठीक है, पंखे व कुर्सी को क्रमशः 20% व 40% लाभ पर बेचा गया है। देखो ये कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है, जो पंखा और कुर्सी है उसको जो है 20% और 40% के लाभ पर बेचा गया है। तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ वो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, एक तो पंखा दे रखा है और अनुपात में उसके जो कुर्सी दे रखा है उसका क्या दे रखा है, मूल्य दे रखा है। और मूल्य का क्या है, अनुपात है। तो अनुपात है तो हम यहाँ पर अनुपात में लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे आगे क्या करा है, पंखे पर 20% का और जो कुर्सी है उस पर 40% का लाभ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर दोनों में 0 0 लगा लूँ तो क्या आगे सोल्व करने में आसानी रहेगी। तो इसका करोगे 20% निकालोगे किसका, 50 का, तो कितना आएगा, 10। ठीक है, और यहाँ पर अगर 30 का 40% निकालोगे, 30 का क्या करोगे, 40% निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये टोटल कितना था, ये टोटल था 80। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इनको टोटल करें तो ये कितना हो जाएगा, 60, और ये कितना हो जाएगा, 42। और इनको टोटल करें तो इनको टोटल करने पर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 102। ठीक है, ये क्या है, टोटल रुपए हैं, ये क्या है, टोटल रुपए है। कब, जब 20% का और 40% का लाभ होने के बाद। इनका अंतर है, तो इनका अंतर देखोगे तो इनका अंतर कितना आएगा, 20 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 22 हो जाएगा। ठीक है, अंतर कितना आ गया, 22। किस पर आया, 80 पर। हमें क्या करना है, कितने कुल लाभ निकालना है ना, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 100 से गुणा। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया, 4 से काटोगे, सॉरी 2 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 से काटा तो 11 बार। 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 5 बार। तो यहाँ पर हमारे पास आया 55/2, 55/2। ठीक है, 55/2 आया तो 55 में भाग दोगे किसका, 2 का, तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं 55/2। ठीक है, भाग दिया, 2 बार गया, 1 बच गया। 15, 15 में कितनी बार गया, 7 बार, बच गया 1, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 10, 10 में जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो हमारे पास जो परसेंटेज आई वो आई हमारे पास 27.5%। 27.5% ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो एक बार सभी साथी थम्स अप कर दीजिए और एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु को 2,430 रुपये में बेचने से दुकानदार को 19% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य बताइए। यह कह रहा है कि एक वस्तु है जिसको 2430 रुपये में, 2,430 रुपये में बेचने से दुकानदार को क्या हो रहा है, 19% की हानि हो रही है। कितनी हो रही है, 19% की हानि हो रही है। तो उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो ये क्या है, ये जो पैसा है, ये पैसा है किसका, 19% की हानि का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये इसकी अगर बात करें तो ये टोटल पैसा कितना किसका हो गया, तो ये हो गया 89% का। परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा
100 गुणा करोगे किससे, 100 से। अगर इसको काटें तो यहाँ पर कितना होगा, तो इसको काटते हैं, देखो यहाँ पर कितना आएगा, देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। क्या किया है हमने, हमने ये जो 89 लिखा है, 89 नहीं होगा। 100 में से अगर 19 कम करोगे तो 81 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, 81। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है ये 81 की वैल्यू है। गुणा करोगे किससे, 100 से। तो किससे काटोगे, तो अगर हम काटते हैं इसको 3 से, यानी 9 से काटते हैं, तो यहाँ पर 9 नाम 81, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, बच गया कितना, 6, 9 9 7 63, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 से काटा कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो आ गई 3, और यहाँ पर 0 है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 100 से गुणा करोगे तो 2 0, यानी 300 रुपये, सॉरी 3000 रुपये जो वैल्यू आई, यानी क्रय मूल्य कितना है, 3000 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी अपना राइट आंसर। समझ में आया, दोबारा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है ये 19% हानि के बाद की है। तो ये जो 2430 रुपये है, तो 19% हानि के बाद में मतलब 81% की वैल्यू है, ठीक है। समझ में आया, 81% की क्या है, वैल्यू है। हमें अगर बात करें 100% निकालनी है, 100% निकालोगे तो 100% निकालोगे तो यहाँ पर 81 को क्या करोगे, 2400 के नीचे ले आओगे, यानी ठीक है। और किससे करोगे, 100 से गुणा कर दोगे, ठीक है ना। 100 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। यहाँ पर अगर काटोगे तो यह जाएगा कितनी बार, 9 से काटा 9 बार, ये 9 से काटा तो 1 बार चला गया, और ये 2 बार चला गया। 9 दूनी 18 होता है ना, 2 बार चला गया, बच गया 6, 6 के साथ 3 उतारोगे तो कितना होगा, 63। 9 के जो टेबल है उसमें 63 आता है 7 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी 27, और 0 7 में तो 0 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। 9 से फिर से काटोगे, 9 एकम 9, 9 से काटा 9 तिया 27, 3 और 0 ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया 30 इंटू 100, 30 इंटू 100 आपको बताया कितना होता है, 3000 रुपये, ठीक है, 3000। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3000 रुपये। इसका क्रय मूल्य कितना आएगा, 3000 रुपये। समझ में आ गया होगा अब तो। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पिछले क्वेश्चन में, पिछली टाइम इसको किया था तब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक वस्तु को 340 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ उसे 480 रुपये में बेचने पर होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। क्या बताना है कि एक वस्तु है, उसको 340 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उतना ही लाभ होता है, कब, जब उसे 480 रुपये पर बेचने पर। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बात करते हैं किसकी, कॉस्ट प्राइस की, क्रय मूल्य की, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो 340 रुपये में बेचने पर हानि होती है और 480 रुपये पर बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो इसका मतलब जो बीच की जो नंबर आएगा वो हो जाएगा किसका, क्रय मूल्य का, ठीक है। क्रय मूल्य पर जितना हानि होगा उतनी ही परसेंटेज की क्या हो रही है, लाभ हो रही है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे, और 2 का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, ठीक है। तो 340 प्लस 480, 480 बटा कितना, 2, ठीक है। 0 का 0 आ जाएगा, 4 और 8 12, हासिल की 1, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 820 बटा किसका, 2, 2 का भाग दोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। मतलब जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो क्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य कितना है, 410 है, ठीक है। कितना है, 410 है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 410 से देखो, अगर 410 है, ये कितना हो रहा है, तो 340, तो 410 से 340 करोगे तो कितना कम हो गया, तो यहाँ पर 440 से 10 तो वो, और 60 है, 70 कम हो रहा है ना। और इधर देखोगे तो यहाँ पर 80 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 70 अधिक हो रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो सब बराबर हो रहा है ना दोनों में। ये कह रहा है ना कि जितना लाभ होता है उतनी हानि होती है, उतना ही लाभ हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया होगा। क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग दे देना है, कुछ नहीं करना, और आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है, एक वस्तु को 119 रुपये में बेचने से हुआ लाभ परसेंट
संख्यात्मक रूप से उतने ही उसके क्रय मूल्य के समान है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है कि एक वस्तु है, उसको 119 रुपये में बेचने से जितना परसेंट लाभ हो रहा है, वो संख्या है ना, जितना परसेंट की लाभ की संख्या, वो उसके क्रय मूल्य की क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो इसको कैसे सोल्व करोगे? तो यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले देखोगे इसको, एक तो आप कर सकते हो क्वेश्चंस के जो अपने पास ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस से, या फिर कर सकते हो आपको एक टेबल याद रखनी पड़ेगी उस टेबल से। ठीक है, तो सबसे पहले एक मुमकिन इसको ऑप्शन से करते हैं। देखो ये कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य है, और उस क्रय मूल्य का और उस जो परसेंटेज है उसकी संख्या क्या है, समान है। जैसे मान लो कि क्रय मूल्य कितना है, 10, और उसका जो क्रय मूल्य है 10 है, और उसका जो परसेंटेज लाभ है ना वो भी क्या है, 10 है। ठीक है, तो 10 का अगर 10% निकालोगे तो आपको पता है कितना आता है, 1 आता है। तो अगर मान लो 10 का 10% निकाला और 1 हमारे पास आया, तो वो 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। वो सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 11 हो गई, और वस्तु को कितने पे बेचा है, 119 पर। इसी प्रकार हमें देखना होगा कि 119 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर 50 को लूँ, यानी 50 को, और उसका 50% निकालूँ, तो हमारे पास कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, 50 को अगर 50% निकालोगे तो 25 आएगा, और 25 में अगर 50 जोड़ते हो तो हमारे पास कितना आता है, 75 आता है। ये 75 क्या 119 के बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब हमें जो 50 है वो तो नहीं होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो 60 लोगे तो 36 आएगा, और 36 जोड़ोगे तो हमारे पास आएगा 96, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर 7 लेते हैं, ये 70 लेते हैं, 70 का अगर 70% निकालोगे, 70 का 70% निकालोगे तो हमारे पास आएगा, 0 से 0 चला गया, दोनों 0 से दोनों 0, 7 7 49। ठीक है, 49 आ गया। ये क्या है, प्रॉफिट है। और हमारे पास कितना था, हमारे पास ये 70 हमने लिया था, यानी कोई वस्तु 70 की थी, उस पर 49 का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 119। तो इसका मतलब जो वस्तु है उसको 119 पर बेचा गया है, तो 119 आ गया। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि जो लाभ है, लाभ हमने लिया कितना, 70%, और वो लाभ की संख्या है वो कैसे, क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य कितना है, 70 है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा सी, अपना राइट आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक टेबल है, अगर आप याद रख सको तो वो टेबल मैं बना देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्राइस पर जो प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ वो, और उसके बाद में सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले 10 रुपये में लेता हूँ और उस पर 10% हम लगाते हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा, 1, और जो सेलिंग प्राइस होगी कितनी, 11। बात करें किसकी, 20 रुपये की, 20 रुपये की वस्तु है, 20% उस पर लगाते हैं, तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 4 रुपये का। ठीक है, और जो हमारे पास प्रॉफिट 4 का हुआ, तो उसके बाद में जो वैल्यू, जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हुई, 24 रुपये। ठीक है, आगे बात करें 30 की, तो 30 का 30% निकालना होगा, 30 का 30% कितना होगा, 9 रुपये, और यहाँ पर आ जाएगा 39 रुपीज़। 40 रुपये लिया, उसका हमने क्या किया, 40% ही निकाला, तो हमारे पास आया कितना, 16 रुपये। 16 अगर 40 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 56 रुपये। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 56 रुपये। समझ में तो आ रहा है ना। आगे कह रहा है 50 रुपये लेते हैं, उसका 50% निकालते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 25, और 50 में अगर 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 75 रुपये। ठीक है, समझ में आया। यानी एक बार आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर क्या किया है हमने, कि ये कहता है कि जो कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो क्रय मूल्य और जो परसेंटेज वैल्यू है ना, वो दोनों क्या है, समान है। किस में, संख्यात्मक रूप में। संख्यात्मक रूप में मतलब देखो 10 है, इधर भी हमने क्या किया, 10 लिया है, तो उसका प्रॉफिट अपने कितना हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, और जो सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, 11 आएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको आसानी से कर लोगे। ठीक है ना, और आप ऑप्शन से कर लोगे। अगर ये याद भी नहीं रहता है कि ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, समान है। तो लाभ या हानि के लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये कह रहा है कि जो वस्तुएं हैं, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है। कितनी विक्रय मूल्य है, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
देखो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 रुपये का कॉस्ट प्राइस बराबर है 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस का। ठीक है, यहाँ पर 10 वस्तुओं की जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है किसकी, 8 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस की। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस 8/10। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो वस्तु कितने की थी, 8। अगर आप ऐसे समझो कि एक वस्तु थी 8 रुपये की। ठीक है, यानी कि जो 8 वस्तुएं, एक वस्तु 1 रुपये की थी, 8 वस्तुएं 8 रुपये की हो गई। उनको हमने बेच दिया कितने पे, 10 रुपये में। कितने का फ़ायदा हुआ, 2 रुपये का। किस पर हुआ, 8 पर। इंटू क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। परसेंटेज निकालनी है, लाभ प्रतिशत। ये 2 से काटोगे 1 बार, 2 से काटा 4 बार, 4 से काटोगे कितनी बार, 25 बार। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ कितना, 25% का। 25% है ऑप्शन में, बिल्कुल है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। आपको इसको ऐसे करके देख सकते हो, या फिर एक फॉर्मूला है वो याद रख लेना। क्या है याद रखना है, अंतर। अंतर किसका, जो वस्तुएं हैं उनका अंतर बटा जो बेची गई वस्तुएं हैं, बेची गई वस्तुओं की, बेची गई संख्या, वस्तुओं की क्या संख्या। यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्या है, इसका अंतर लिखना है। अंतर किसका है, जितनी वस्तुएं हैं उनका अंतर। ठीक है, फिर बेची गई वस्तुओं की संख्या, इंटू किससे करोगे, 100 से करोगे। ठीक है, कितनी वस्तुओं का अंतर है, 10 और 8 में 2 वस्तुओं का। ठीक है, बटा बेची कितनी गई है, बेची वस्तुएं कितनी हैं, 8, इंटू 100 से गुणा करोगे। तो यहाँ पर देखो 4 बार, 4 से काटोगे 25 बार। समझ में आया, ये भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए समझ गए होंगे। समझ में आ गया हो तो एक बार सभी साथी थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन अभी आप सभी के पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक दुकानदार है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है। ये कह रहा है कि मैं क्रय मूल्य जितना मैं खरीदा हूँ उतने में ही आपको दे रहा हूँ, पर बेईमानी से 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। ये कह रहा है कि जो मैं जितने में लाया, मान लो कि मैं 100 रुपये में लाया था और आपको 100 रुपये में ही उसको दे रहा हूँ, तो मैं उस पर कोई नहीं कमा रहा। ये बोल रहा है। ठीक है, दावा करता है इसका, पर ये बेईमानी किस में कर रहा है कि उसको 1 किलो जो चावल है वो देने के बजाय उसको दे रहा है कितने, 800 ग्राम। कितने दे रहा है, 800 ग्राम। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1 kg के अंदर हमारे पास कितने ग्राम होते हैं, तो वो हाँ होते हैं 1000 ग्राम। अब वो कह रहा है कि मैं 1000 ग्राम आपको दे रहा हूँ, पर वास्तव में दे कितना रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। तो कितने ग्राम का फ़ायदा कर रहा है वो, 200 ग्राम का। किस पर कर रहा है, 800 पर। इंटू किससे करोगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, 4, 2 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे कितनी बार, 25 बार। ठीक है, कितनी बार, 25 बार। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ उसको, तो वो प्रॉफिट कितना हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए इजी क्वेश्चन था ये, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 8 नंबर। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को कुल 7500 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तु को 8% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 18% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे कुल 900 रुपये का लाभ हुआ तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक हो, यहाँ पर देखो क्या होगा, 7500 रुपये में कोई दो वस्तुओं को क्या करता है, खरीदता है, और पहली को क्या करता है, 8% लाभ पर बेच देता है, दूसरी को क्या करता है, 18% लाभ पर बेच देता है, और पूरे सौदे में उसको क्या हुआ, 900 रुपये का लाभ हुआ। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, 2 तरीके से। मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से उसको करके देख लेना। अब देखो सबसे पहले बात करें पहली बार, तो ये कह रहा है कि पहला कह रहा है कि एक वस्तु, यानी मान लिया कि वो X रुपये की थी और उस पर 8% का लाभ हुआ बटा 100। ठीक है, प्लस दूसरी वस्तु यानी कि 7500 में से क्या करोगे, X माइनस करोगे, उस पर क्या हो रहा है, 18% का लाभ हो रहा है बटा 100। टोटल लाभ दोनों से मिलाकर कितना हो रहा है, 900 रुपये का। इसलिए हमने क्या किया है, इन्हें प्लस किया है। ठीक है, यहाँ पर देखो
अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 100 यहाँ है, 100 यहाँ है, और 100 यहाँ से क्या कर दोगे, इधर ले आओगे, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो यहाँ पर देखो दोनों में एलसीएम आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो 18 है, 18 यहाँ पर क्या होगा, 7500 से गुणा होगा, तो मैं ऐसे कैसे रख लेता हूँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -18x हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना होगा, 900 होगा, ठीक है ना। यहाँ देखो 18 माइनस का अक्स है, यहाँ पर क्या है 18 सॉरी 8x प्लस का है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10x बचेगा, किसका, माइनस का। यहाँ ये 100 है, इसको पक्षांतर कर दोगे इधर आ जाएगा, क्या करोगे, पक्षांतर कर दोगे तो यहाँ किसकी तरफ आ जाएगा, 900 की तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा 900 × 100। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हटा के इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटा दिया हमने, अब आगे सोल्व करते हैं। देखो एक साइड हमने अभी देखा था कि हमारे पास कितना बचा था, माइनस के 10x बचे थे, क्योंकि 8x प्लस के थे, माइनस के 18x थे, तो उसमें से 10x बच गए। यहाँ पर हमने पता है कि हमारे पास क्या था, 900 था, 100 इससे गुणा होगा तो 2 जीरो और लग जाएगा, माइनस इधर 7500 था और उसके साथ 18 गुणा हो रहा था, प्लस का था, इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। 7500 गुणा करोगे किससे, 18 से, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर 10 की बात करें तो देखो यहाँ पर गुणा करके देख लो सबसे पहले, फिर 7500 से गुणा करो, 2 जीरो तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 18 को गुणा करोगे यहाँ पर तो कितना आएगा। अगर हम किसी 75 को 18 से गुणा करते हैं तो 8 पंजे 40, 4 8 8 7 56, 56 4 60 और 1 5 65, हासिल की कितनी हो गई, 6 6 और 7 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 1350। 9000 है, 13000 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4000 सॉरी 45000 बचेगा, ठीक है, ठीक है ना। 90,000 था, 1,35,000 था, उसमें से 45,000 बच गया। इधर कितना है, माइनस का 10x, ये भी किसका बचेगा, माइनस का। यहाँ पर क्या है, माइनस का 10x। देखो माइनस से माइनस चला गया, 10 से ये जीरो चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारे पास 4500, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई, 4500। ये किसका है, ये पहली जो 8% वाली लाभ की वस्तु वो थी ना, उसका है, यानी 4500 रुपये थी। दूसरा वाला निकालोगे तो 7500 में से क्या करोगे, 4500 कम कर दोगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 7500 में से 4500 कम करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3000। जो दूसरी वाली वस्तु है वो कितने की थी, 3000 की थी। किसका पूछा है, दूसरी वस्तु का। दूसरी वस्तु कितने की, 3000 की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ हमारा एक मेथड, ठीक है। बात करते हैं किसकी, सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड की बात करें तो देखो 7500 टोटल था, यहाँ पर 900 उस पर लाभ हुआ, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं उसका। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अगर हम इसको काटे 5 से तो सॉरी 15 से काटते हैं, 15 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, चलो 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 बच के कितना दो, यहाँ पर 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 48, ठीक है। अगर यहाँ पर इसको काटोगे तो 15 एकम 15, देखो टोटल अपने पास देखा था हमने कितना था, 7500 रुपये। इस पर लाभ कितना हुआ, 900 रुपये, ठीक है। हमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है। दोबारा करते हैं इसको, 100 से गुणा करना है। परसेंटेज निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 75 से काटोगे, 75 एकम 75, बच के कितना, 15, ठीक है। 75 एकम 75 बच के कितना, 15, 15 के साथ जीरो आ जाएगा, ठीक है। और 75 दूना कितना होता है, 150, यानी कि 12%। जो एक वस्तु पे कितना लाभ हुआ, 8%। दूसरी वस्तु पे कितना हुआ, 18%। और जो टोटल लाभ कितना हुआ, 12%, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देंगे 8%, यहाँ पर हो जाएगा 18%, यानी पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, ठीक है। और यहाँ पर टोटल की उसके हुआ कितना, 12%। इससे निकालोगे तो 4% आएगा, और इससे निकालोगे तो हमारे पास 6% आ जाएगा, ठीक है। इससे काटोगे 2 बार, सॉरी 3 बार चला जाएगा, ये जाएगा 2 बार, तो हमारे पास जो आया अनुपात कितना आ गया, 3 और 2 के अनुपात में आ गया। टोटल हमारे पास दे रखा है किसका, 7500 रुपये, किसकी वैल्यू हो गई, 5 की,
इंटू किससे करोगे, दूसरी वस्तु कितने की है, कितने परसेंट कितना अनुपात है, 2, 2 से गुणा करोगे, 5 से काटोगे, 5 एकम 5, बच के कितना 2, 25 हो जाएगा, यानी 1500, 1500 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 3000। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है, एक दुकानदार एक टेबल व कुर्सी को 475 रुपये में खरीदता है। टेबल पर उसे 20% व कुर्सी पर उसे 30% लाभ होता है। यदि दोनों वस्तुओं पर प्राप्त लाभ की राशि समान हो तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए कैसे निकालोगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें किसकी, टेबल की, तो टेबल का क्रय मूल्य मगर मान ले x, और जो कुर्सी है उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं हम क्या, y। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम मानते हैं टेबल का क्रय मूल्य, टेबल का क्रय मूल्य कितना माना, x। ठीक है, और जो कुर्सी है, कुर्सी का क्रय मूल्य ये कितना माना, ये मान लिया y। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो टेबल का क्रय मूल्य है उसका कितना 20% बराबर है किसके, कुर्सी का जो क्रय मूल्य है उसके 30% के क्या है, बराबर है। ठीक है, क्योंकि समान लाभ है, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें, इसको सोल्व करते हैं तो x बटा y कर लेंगे। यहाँ पर 30 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, नीचे आ जाएगा 20। यहाँ पर परसेंटेज में है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, यहाँ से 0 से 0 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आई 3 और y की वैल्यू क्या आई 2। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आई 2 आई। टोटल हमारे पास कितना है, दुकानदार कितने में खरीद रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 475 बटा नीचे आ जाएगा कितना 5, दोनों का जो योग कितना आ गया 5 आ गया ना। ठीक है, किसका पूछा है, तो ये पूछा है कुर्सी का। कुर्सी किसकी मानी थी, y के साथ मानी थी, तो y का कितना है 2, इसको क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 2 पचम 25। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे कितना आया 95, 95 को क्या करोगे 2 से गुणा करोगे, तो 5 दूनी 10 हासिल की 1, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि कितना आया 190 रुपये। कितना आया 190 रुपये, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ में आ गया हो तो एक बार सभी साथी थम्सअप कर दें। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टेबल है, अनुपात में लेते हैं कुर्सी। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पर जो परसेंटेज थी ये कितनी थी 20%, ये कितनी थी 30%। ठीक है, अगर इनको अनुपात में बदलना होता है तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत हो जाते हैं। 30 तो यहाँ आ जाएगा और 20 यहाँ आ जाएगा, 0 से 0 चला गया, तो दोनों का अनुपात आ गया, यानी टेबल का अनुपात आ गया 3 और जो कुर्सी है उसका अनुपात आ गया 2। आगे वही फिर 475 में 5 का भाग दोगे और 2 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 190 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, 5 रुपये में 6 की दर से खरीदी गई आम यदि 6 रुपये में 5 की दर से बेचे जाए तो लाभ या हानि बताइए। ये कह रहा है कि जो 5 रुपये में है ना, 5 रुपये में 6 की दर से आम खरीदे, ठीक है, और 6 रुपये में 5 की दर से क्या किए हैं, आम को बेचा है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर बराबर करना होगा किसको, आम को। ठीक है, बराबर कर लो, तो यहाँ पर क्या करोगे 5 से क्या कर दो गुणा, और यहाँ पर कर दो किससे 6 से गुणा। 5 से गुणा करोगे 25 और यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 36 और यहाँ पर हो जाएगा 30। अब देखो बात किसकी हो रही है, आम की। आम 30 आम है, खरीदे कितने में 25 रुपये में, 30 आम है बेचे कितने में 36 रुपये में, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो कितना आएगा 36, यानी 6 तो वो और 5 ये 11 का प्रॉफिट हो गया। किस पर हो गया 25 पर हो गया, इंटू किससे करोगे तो हमें करना होगा 100 से गुणा,
25 का भाग दोगे एक बार चला जाएगा, 25 का भाग दोगे कितनी बार, 4 बार। 4 से 11 को गुणा करोगे तो कितने बार आएगा, 44। यानी 44% का क्या होगा, लाभ होगा। 44% का क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। क्या किया है, 25 रुपये में 30 आम खरीदे और 36 रुपये में 30 आम बेच दिए। बेचा और खरीदा तो बराबर है, पर कितने में खरीदा है, 25 में, और बेचा कितने में है, 36 में। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर 11 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है, 25 रुपये पर। तो 25 अगर परसेंटेज निकालोगे तो 11/25 इंटू 100। 25 से 100 4 बार चला जाएगा, 4 से 11 को गुणा करोगे तो 44% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने उत्पाद पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, यदि वह ग्राहक को 30% छूट दे तो उसे कितने % लाभ होगा या हानि होगी, ये बताना है। एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, एक वस्तु 100 रुपये की है, उस पर 50% क्या कर रहा है, अधिक अंकित कर रहा है। तो वो 150 उस पर क्या कर रहा है, अधिक अंकित कर रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस पर क्या कर रहा है, 30% की क्या कर रहा है, छूट दे रखा है। 30% की छूट दे रखा है। दोनों जीरो से दोनों जीरो, 15×3 = 45, यानी 45 रुपये की क्या कर दी, छूट दे दी। किस पर दे दी, 150 पर। 150 पर 45 रुपये की छूट दी तो हमारे पास आए 105। अब देखो 100 रुपये की तो थी, लास्ट में उसके पास कितने रुपए मिले, तो 105 रुपये मिले। तो यहाँ पर अगर टोटल जो वैल्यू आई तो कितना प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 100 कितने पर, 100 रुपये पर। गुणा करोगे इससे 100 से, 100 से 100 चला गया, इसका मतलब 5 रुपये की क्या हुई, सॉरी 5% की क्या हुई, लाभ हुआ। ठीक है, क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 12 नंबर। 40% व 20% की दो क्रमिक छूट के समान एकल छूट % बताइए। देखो दो छूटें हैं, एक तो 40% की और एक है 20% की। जो क्रमिक छूट दे रखी है और एक एकल छूट, यानी जो इन दोनों के बराबर छूट होती है वो कितनी होती। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले अगर 100 रुपये की थी, उस पर क्या कर दिया, 40 की छूट दे दी। ठीक है, 40 की छूट दे दी तो 40 की छूट दे दी। देखो 40 का छूट दिया तो हमारे पास कितना आया, 100 से 100 गया तो 40 गया तो बचा कितना, 60। ठीक है, 60 बच गया। अब इस 60 पर क्या कर रहा है, 20 रुपये की छूट दे रहा है, और सॉरी 20% की छूट दे रहा है, दोनों जीरो से दोनों जीरो, यानी कि 12। अब 60 में से 12 चला जाएगा तो कितना आया, 48। ठीक है, अब 100 से कितना हो रहा है, 48। तो टोटल जो छूट आई, एकल छूट, वो कितनी आई, 52%। कितनी आई, 52%। समझ में आया। देखो दोबारा करते हैं, देखो इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देखो 100 रुपये की थी, 40% छूट दे दी, बचा कितना, 60/100। ठीक है, फिर ये जो टोटल आया उस पर कितना दिया, 20%, बचा कितना, 80/100। ठीक है, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, यह दोनों जीरो से ये दोनों जीरो चला गया, 8×6 = 48। कितना आया, 48। 100 रुपये की थी, ठीक है, और उस पर दोनों छूट देने के बाद में वो वस्तु कितने की बची, 48 रुपये की। तो यहाँ पर अगर टोटल अगर एकल छूट देखें तो कितने रुपए की छूट मिल गई, 52 की, 52 रुपये की छूट मिल गई। अगर इसको 52 रुपये की छूट को अगर परसेंटेज में निकालोगे, 100 पर मिली 52 की, 100 से गुणा करोगे तो मतलब 52% की क्या हो गई, छूट हो गई। ठीक है, एकल छूट कितने की है, 52% की है। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप एक बेसिक मेथड से सोल्व कर ले। अगर आपको दो क्रमिक छूटें दे दें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी होता है। तो यहाँ पर दो क्रमिक छूट है और उसका निर्णायक जो छूट है ना, जो एकल छूट है, वो निकालने के लिए क्या करोगे, मान लो कि दो क्रमिक छूट है, दो क्रमिक छूट कौन कौन सी है, A% व B%। ठीक है, तो बताना है कौन सी निर्णायक छूट। उसके लिए फॉर्मूला होता है A+B - AB/100। ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इससे भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो A कितना है, 40, B कितना है, तो वो है 20। तो 40 + 20
-40 और 20 को गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 जीरो और 8, यहाँ पर आ जाएगा कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, यहाँ पर कितना होगा 60। 60 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 52%। ठीक है, कितना आ गया 52%। आ गया ना। चलिए, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक दुकानदार को 45 पेन बेचने पर 5 पेन के विक्रय मूल्य जितना क्या होता है लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, क्या कर रहा है, एक दुकानदार को 45 पेन है, उनको बेचने पर 5 पेन के विक्रय मूल्य जितना क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है विक्रय मूल्य जितना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें एक पेन का विक्रय मूल्य, मान लिया हमने 1 रुपये मान लिया। ठीक है, और 45 को बेचने पर कितना हुआ 45 रुपये। ठीक है, 45 रुपये। लाभ हो रहा है हमें कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है 5 पेन बराबर, यानी एक पेन का 1 रुपये माना था, तो 5 पेन का हमें 5 रुपये के बराबर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, ये लाभ हो रहा है, ये किस पर हो रहा है विक्रय मूल्य पर हो रहा है। किस पर हो रहा है विक्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो 5 किस पे हो रहा है विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना था 40 था, 40 रुपये था, तब उस पर क्या हो रहा है 5 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लाभ बटा कितने पर 40 पर, बटा किससे 100 से। यहाँ पर देखो 5 से काटोगे तो 5 × 40, 4 8 से अगर 100 का निकालोगे तो 1/8 × 100, इसकी परसेंटेज में अगर वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी की होती है 12.5% की। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी 12.5%। कितना लाभ हुआ 12.5% का लाभ हुआ। ठीक है, कितना लाभ हो रहा है 12.5% का लाभ हो रहा है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े। समझ में आया ना। यहाँ पर ऐसे 40 कैसे आया, तो देखो क्रय मूल्य 40 कैसे आया ये आपको समझ में आना चाहिए। विक्रय मूल्य 1 रुपये माना, टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया 45 रुपये। लाभ हो रहा है कितने विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो 5 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे विक्रय मूल्य पर। तो वस्तु कितने की थी, वस्तु थी 40 रुपये की, उस पर 5 का लाभ हुआ तब विक्रय मूल्य के बराबर हुए। ठीक है ना, तो 5/40, तो 5/40 को काटोगे तो 5 से काटोगे तो 8 बार चला जाए, और 8 का अगर 100 में भाग दोगे तो हमारे पास आएगा 12.5%। ठीक है, कितना आएगा 12.5%। तो आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो साथी पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।